हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेन रिपोर्ट 2021 के डिफरेंट डायमेंशन पर आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए सेफार रिपोर्ट 2021 के जो रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे उसमें तीन पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पहला पार्ट में होगा कि पूरे इंडिया के रेफरेंस में ये डिस्कशन होगा। दूसरे पार्ट में बिहार के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे आपके साथ, तथा तीसरे पार्ट में जो ये रिपोर्ट है उस पे जो 10 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो कि अगले 2 वर्ष में पूछे जाने की पूरी संभावना है किसी भी एग्जाम में, उस पर मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट जारी इसके द्वारा किया जाता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वो है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। ये इसका जो मुख्यालय वो देहरादून में है। इसका इंडियन फॉरेस्ट सर्वे भी बोला जाता है। ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये प्रति 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष पे जारी किया जाता है, तो 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। पहला रिपोर्ट था वो 1987 में जारी किया गया था। 2021 का जो रिपोर्ट है वो 17वीं रिपोर्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल एरिया पे कितना वन होना चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति इंडियन फॉरेन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में कहा गया कि जितना भी इंडिया का जो लैंड है उसकी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% पे वृक्ष होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो ये हम लोग देखते हैं कि कितने परसेंट पे यहाँ पे है। अब है कि डेटा का कलेक्शन कैसे होता है। तो इसमें है कि रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक है उसका उपयोग किया जाता है। जो भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो रिसोर्ट सेट 2, इसका उपयोग डेटा का उपयोग किया जाता है। जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो भी इसमें कार्य में सहायता करता है। यहाँ से डेटा को कलेक्ट करके भारतीय जो वन सर्वेक्षण सर्वे है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे उनके द्वारा डेटा का एनालिसिस किया जाता है। उस एनालिसिस के आधार पर ही वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब वन को जो जितने भी फॉरेस्ट एरिया उसको 3 श्रेणी में बांटा जाता है। यहाँ पे है कि 2 टर्म है। एक है कि वनावरण जो कि हम लोग फॉरेस्ट एरिया को हम लोग बोलेंगे। दूसरा है वृक्षावरण जो कि जो ट्री का जो एरिया होता है। वनावरण कहेंगे किसको कि यहाँ पे कहेंगे कि जिसमें 10% से अधिक शिखर सघनता होना चाहिए, शिखर डेंसिटी होना चाहिए। इसमें दूसरा क्राइटेरिया है कि 1 हेक्टेयर या उससे अधिक एरिया पे वृक्ष होना चाहिए। अगर ये होता है तो उसको हम लोग फॉरेस्ट एरिया कहेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 10% से अगर कम है तो उसको हम लोग फॉरेस्ट एरिया नहीं कहेंगे। यहाँ पे 10% से कम डेंसिटी है उसको हम लोग वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं करते हैं। तो इसके अलावा जो एरिया होता है वो वृक्ष के ट्री के श्रेणी में आते हैं, वृक्ष के श्रेणी में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अत्यधिक सघन जो वन है उसमें 70% से अधिक डेंसिटी होना चाहिए। मध्यम सघन वन है जिसको 40 to 70% डेंसिटी होना चाहिए, तथा जो खुले वन है वो 10 से 40% डेंसिटी होना चाहिए। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कितना एरिया में वन पाया गया है, कितना अत्यधिक सघन वन है, कितने मध्यम सघन वन है, कितने खुले वन है, वो बिहार के रेफरेंस में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं भारतीय जो वन स्थिति रिपोर्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो 2021 जो जारी किया गया है उसमें क्या पोजीशन है। तो हम लोग यहाँ पे 2 एरिया में हम लोग देखेंगे। ISFR रिपोर्ट 2021 में क्या कहा गया है तथा ISFR रिपोर्ट 2019 से किस रूप में ये अलग है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया एवं जो ट्री का जो एरिया है वृक्षावरण है वो उसमें 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि फॉरेस्ट एरिया में 1540 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष के जो एरिया है 721 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखी गई है। अगर वन और वृक्ष दोनों का हम लोग मिला के देखते हैं तो टोटल जो एरिया है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में है वो 18.9 मिलियन हेक्टेयर में वृक्ष जो वन और वृक्ष फैला हुआ है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। काफी इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन हमेशा आएंगे। जो फॉरेस्ट एरिया है वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र उसका 21.7% आता है। जो टोटल जो वृक्ष का एरिया है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए वन और वृक्ष टोटल परसेंटेज कितना है।
फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज कितना है तथा जो वृक्ष का एरिया है टोटल परसेंटेज कितना है। अब हम लोग देखते हैं कि जो 2021 में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया में सबसे अधिक वृद्धि किस स्टेट में हुआ। तो परसेंटेज वाइज हम लोग देखते हैं तो तेलंगाना में, तेलंगाना फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरा में आंध्रा है, तीसरा में उड़ीसा है। लेकिन हम लोग एरिया वाइज देखते हैं, एरिया वाइज हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे आंध्र प्रदेश है, 647 वर्ग किलोमीटर वृद्धि देखी गई है। दूसरा में तेलंगाना है, तीसरा में उड़ीसा है। लेकिन फॉरेस्ट एरिया का सबसे जो अधिक कमी देखी गई वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जो सबसे अधिक जो कमी है वो अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। उसके बाद मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। जो नॉर्थ ईस्ट के टोटल एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया में जो कमी देखी गई वो 1020 वर्ग किलोमीटर में गिरावट देखी गई है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुल भौगोलिक क्षेत्र का हम लोग देखते हैं 7.98 ही उनका जो भौगोलिक एरिया है, भूमि है। लेकिन हम लोग फॉरेस्ट एरिया हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है 23.75, लगभग 3 गुना दूसरे स्टेट के कंपेरिजन में अपने जितने भौगोलिक क्षेत्र वो रखते हैं उससे 3 गुना अधिक वो फॉरेस्ट यहाँ पे है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो फॉरेस्ट एरिया में कमी देखी गई है वो काफ़ी चिंता का विषय है। अब हम लोग एरिया वाइज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एरिया वाइज जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो है फर्स्ट पे मध्य प्रदेश, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा में छत्तीसगढ़, चौथा में उड़ीसा, पांचवा में महाराष्ट्र। एक क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर परसेंटेज वाइज हम लोग देखते हैं तो परसेंटेज वाइज सबसे अधिक जो है मिजोरम में है 84.53%। उसके बाद अरुणाचल का पोजीशन आता है, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड तक। तो याद रखिए मिजोरम का परसेंटेज कम से कम कि मिजोरम में 84.53 जो है फॉरेस्ट एरिया है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। अब है कि हमने अभी चर्चा किया कि जो भारतीय वन नीति है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसमें कहा 1988 में इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में कहा गया कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% है जो फॉरेस्ट एरिया या ट्री होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 75% से अधिक वाले जो राज्य हैं वो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, एवं 33 से 75% के बीच वाले जो वन जो एरिया है वो है 12 स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल हो गया 17 स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि 33% का जो टारगेट है वो अचीवमेंट ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। टोटल स्टेट एवं केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो गया 37, 28 + 9 37, 37 में 17 ऑलरेडी अचीवमेंट प्राप्त कर चुका। ऑलरेडी 20 जो स्टेट है वो अभी भी 33% से कम वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। अब एक ये IACFR रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पे सबसे अधिक 97% वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि जितने भी टाइगर कॉरिडोर है, टाइगर कॉरिडोर में तो वन जो फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि देखी गई है, लेकिन टाइगर जो रिजर्व है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में कमी देखी गई है। लेकिन जो पक्के टाइगर रिजर्व एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे अधिक 97% वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब मैंग्रोव वन हम लोग देखते हैं तो जो नया रिपोर्ट है 2021 का जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि जो देश में कुल जो मैंग्रोव जो क्षेत्र है वो 4992 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। जो IACFR रिपोर्ट 2019 के कंपेरिजन में यहाँ पे 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखी गई है। सबसे अधिक जो वृद्धि देखी गई है वो उड़ीसा में है 8 वर्ग किलोमीटर में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका में देखी गई है जो कि 3 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन है वो किस स्टेट में पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। जो सुंदरबन का जो डेल्टा है वहाँ पे सबसे अधिक मैंग्रोव पाया जाता है। दूसरे पोजीशन पे गुजरात है, तीसरा में अंडमान निकोबार, चौथा में आंध्र प्रदेश, तो पांचवा में महाराष्ट्र। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रोनोलॉजी में भी आप इसको याद रखिए, कम से कम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो जरूर याद रखिए। अब हम लोग बिहार के संदर्भ में देखते हैं कि तो जो बिहार में जो भी BPSC और CDP को जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो
फॉरेस्ट एरिया हम लोग देखते हैं 7.84% है, जो कि एरिया वाइज देखते हैं 7,380 वर्ग किलोमीटर। जो टोटल जो बीट सिटी का जो एरिया है वो 2.48% है। यहाँ पे याद रखिएगा 7.84 और 2.48, 84 और 24, इस तरह से आपको इसको याद रखिएगा। टोटल जो बीच का जो एरिया है 2,341 वर्ग किलोमीटर, जो एक बीच और फॉरेस्ट मिला के जो टोटल एरिया पड़ जाता है वो 9,772, जो कि परसेंटेज बाय 10.3%। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। इसको आप लोग एक नोटबुक पे लिख के आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो हम लोग देखते हैं परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज दोनों है। कैमूर फर्स्ट पोजीशन पे है। एरिया वाइज सेकंड पोजीशन पे पश्चिम चंपारण है और तीसरा में रोहतास का पोजीशन आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो परसेंटेज वाइज पहला तो कैमूर हो गया, दूसरा में जमुई आता है, तीसरा में नवादा आता है। तो ये क्रोनोलॉजी आप लोग इसको याद रखिए कि सबसे अधिक जो एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज जो फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है वो कैमूर में है। एरिया वाइज दूसरे पोजीशन पे पश्चिम चंपारण, तीसरे पे रोहतास है, लेकिन परसेंटेज वाइज दूसरे पे जमुई या तीसरे में नवादा आता है। अब सीखल सघनता की चर्चा हमने अभी किया है था कि अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन किसको कहेंगे, इसकी चर्चा हमने किया था। फिर यहाँ पे आप रिपीट कर देते हैं। तो 70% से जो अधिक जो शिखर घनत्व वाले डेंसिटी वाले जो वन पाए जाते हैं वो अति सघन वन पाए जाएंगे। 40 से 70% डेंसिटी वाले जो बीच होंगे वो मध्यम सघन वन कहेंगे। और 10 से 40% के बीच में डेंसिटी वाले जो फॉरेस्ट एरिया होंगे वो खुले वन कहेंगे। 10% से कम वाले को हम लोग वन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिहार के रेफरेंस में देखते हैं तो अति सघन वन जो है सबसे कम पाया जाता है, सिर्फ 4.5%। मध्यम सघन वन 44.5% तथा खुले वन सबसे अधिक 51% पाया जाता है। अगर हम लोग एरिया वाइज देखते हैं तो अति सघन वन बिहार में मात्र 333 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन 333 वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो 249.3 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो वेस्ट चंपारण में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, वहाँ सबसे अधिक अति सघन वन पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा अति सघन वन पूछे जाएंगे किससे सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये वेस्ट पश्चिम चंपारण में है। मध्यम सघन वन भी सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में ही पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो दक्षिण बिहार का जो एरिया है वहाँ उत्तर बिहार की अपेक्षा मध्यम सघन वन अधिक पाए जाते हैं। खुले वन में हम लोग देखते हैं सबसे अधिक बिहार में खुले वन पाया जाता है 3,762 वर्ग किलोमीटर। इसमें कैमूर जिला में सबसे अधिक पाया जाता है। ये है इसका जो एरिया वाइज हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पाया जाता है 531.7 वर्ग किलोमीटर, लगभग छठा पोजीशन। जो टोटल जो खुले वन का जो बिहार में एरिया लगभग 1/6 जो है टोटल अकेले कैमूर में पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि जो अगले 2 वर्षों में जब तक 2023 में रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी से पूछे जा सकते हैं। तो जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन एवं वृक्ष का टोटल एरिया कितना है, तो यहाँ पे जो कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने परसेंट है, तो यह है 24.62%। इतना जो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें फॉरेस्ट एरिया और ट्री एरिया दोनों को पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ फॉरेस्ट एरिया पूछा जाएगा तो 21.71% है, इसको भी आप लोग याद रखिए। ये है कि वनावरण मतलब जो फॉरेस्ट एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सबसे अधिक जो है वो है आंध्र प्रदेश। अगर परसेंटेज वाइज हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे तेलंगाना आता है 3.07% हुआ है। लेकिन एरिया वाइज हम लोग देखते हैं तो 647 वर्ग किलोमीटर जो सबसे अधिक वृद्धि 2021 में देखी गई है 2019 के कंपेरिजन में, वो आंध्र प्रदेश है। इसका आंसर बी होगा। एक सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस स्टेट में पाया जाता, तो अभी हमने डिस्कशन किया था सबसे अधिक जो वन पाया जाता है वो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, वो है पश्चिम बंगाल। दूसरा पे गुजरात आता है, तीसरा पे अंडमान निकोबार, चौथा पोजीशन पे आंध्र प्रदेश आता है, पांचवा पे महाराष्ट्र आता है। तो इसको क्रोनोलॉजी भी आप लोग इसको याद रखिए। ये है कि
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया 97% पाया गया है। ये किस स्टेट में है? तो जो पक्के टाइगर रिजर्व है वो है आपको अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर होगा सी। अब है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का फॉरेस्ट एरिया कितना पूछा जा रहा है, कितना है? तो बिहार राज्य का जो कुल फॉरेस्ट एरिया है वो है 7.84। जो बीच का जो एरिया है, यहाँ पे याद रखिए, रिपीट हम कर देते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है 7.84, जो बीच का जो एरिया है वो 2.48, टोटल जो दोनों मिला के जो एरिया हो जाएगा वो 10.3। तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा सी 7.84। ये है कि बिहार राज्य में किस जिले में सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो हमने डिस्कशन किया था कि सबसे अधिक परसेंटेज वाइज तथा एरिया वाइज दोनों में सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो कैमूर है। टोटल जो परसेंटेज एरिया है वहाँ 31.06% पाया जाता है। एरिया वाइज हम लोग देखते हैं तो 1051 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे वृक्ष तथा वन पाए जाते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वन में वृद्धि का रिकॉर्ड देखा गया है? तो 2019 के कंपेरिजन में जो 2021 में जो रिपोर्ट आया था उसमें सबसे अधिक जो वृद्धि वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो बांका है। बांका में लगभग 16.29 वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि देखी गई है। इसका आंसर होगा डी। अब किस जिले में शिखर सघनता के आधार पर सबसे अधिक अति सघन वन पाए जाते हैं? तो हमने डिस्कशन किया कि जो वाल्मीकि नगर जो अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, वहाँ सबसे अधिक अति सघन वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण इसका आंसर होगा। 333 जो टोटल अति सघन वन है उसमें 249 जो है वो मात्र पश्चिम चंपारण में ही है। अब है कि राज्य के किस जिले में शिखर सघनता के हिसाब से खुले वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो खुले वन पाया जाता है वो कैमूर में ही है। टोटल जो बिहार में पाया जाता है उसका 1/6 जो खुले वन है वो बिहार कैमूर में ही पाए जाते हैं। अब है कि वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पे प्रकाशित किया जाता है? तो ये है कि प्रति 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है। अभी 2021 में का रिपोर्ट आया है, इसके पहले 2019 में रिपोर्ट आया था। अगला जो रिपोर्ट आएगा वो 2023 में आएगा। तो हम समझते हैं कि ये जो वन स्थिति रिपोर्ट में जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अगले 2 वर्ष में जितने भी एग्जाम होंगे उससे इन्हीं प्रश्नों में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये वीडियो कैसा लगा हुआ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।